नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि साहू डिग्निटी कॉमर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड चैप्टर कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा किया था, जहां पे हमने बीजक के बारे में चर्चा की, खाता विवरण के बारे में चर्चा किया और बीजक के नमूने पढ़े, बीजक के प्रकार पढ़े, बीजक के उपयोग पढ़े। आज पिछले वीडियो के ठीक आगे चलते हुए हम चर्चा करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थर्ड और तीसरे चैप्टर विदेशी व्यापार से, फॉरेन ट्रेड। आपने अक्सर सुना होगा फॉरेन ट्रेड के बारे में कि विदेशी व्यापार क्या होता है। आपने बहुत बार विदेशी व्यापार की चर्चा सुनी होगी, विदेशी व्यापार के बारे में सुना होगा। सबको उत्सुकता रहती है विदेशी व्यापार जानने और समझने की। तो आज हम बात करेंगे विदेशी व्यापार की। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार का अर्थ क्या होता है, विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, विदेशी व्यापार की परिभाषा क्या होती है, आज इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। एक छोटा सा एक लाइन का जवाब है कि दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। या फिर आप और भी सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एक देश की सीमा के पार या फिर देश की सीमा के पार किया जाने वाला व्यापार कौन सा व्यापार कहलाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। इसका एक छोटा सा अर्थ है, इसका आशय है, विदेशी व्यापार का आशय दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। ये एक लाइन का अर्थ है, एक छोटा सा अर्थ है, एक सिंपल सा, एकदम साधारण सा अर्थ है। इसे सब समझ सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, एकदम छोटा सा। अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सिर्फ इतना कहना है आपको कि दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। यानी कि अर्थात आप कह सकते हैं कि अपने देश की सीमा के बाहर अगर हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, विदेशी व्यापार कहलाएगा। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करता है, अमेरिका के साथ व्यापार करता है, जापान के साथ करता है, चाइना के साथ करता है, रूस के साथ करता है, किसी भी देश के साथ अगर भारत व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, तो वो क्या कहलाएगा, विदेशी व्यापार कहलाएगा। तो आगे हम चलते हैं विदेशी व्यापार की परिभाषा की ओर। विदेशी व्यापार की एक परिभाषा, सबसे पहले तो परिभाषा जो अर्थशास्त्री, जो विद्वान जिस परिभाषा को जैसे लिखते हैं उसी परिभाषा को हम ठीक उसी तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके शब्दों में हम कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। इसीलिए एक प्रसिद्ध विद्वान ने विदेशी व्यापार को परिभाषित करते हुए कहा, तो स्टीफेंसन के शब्दों में विदेशी व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो देश की सीमाओं के पार किया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे विदेशी व्यापार के प्रकार के बारे में। विदेशी व्यापार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला आयात व्यापार, दूसरा निर्यात व्यापार और तीसरा पुनर्निर्यात व्यापार। आयात व्यापार पहला क्या होता है, तीन प्रकार के होते हैं। विदेशी व्यापार तीन प्रकार के होते हैं। पहला आयात व्यापार, दूसरा निर्यात व्यापार और तीसरा होता है पुनर्निर्यात व्यापार। पुनर्निर्यात व्यापार। विदेशी व्यापार तीन प्रकार के होते हैं, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनर्निर्यात व्यापार। तो आयात व्यापार के बारे में समझते हैं। आयात व्यापार एक ऐसा व्यापार जब हम किसी देश से किसी दूसरे देश से वस्तु का क्रय करते हैं, वस्तु को मंगवाते हैं, तो क्या कहलाता है, आयात व्यापार। दूसरा होता है कि अपने देश की सीमाओं के बाहर किसी अन्य देश को, किसी दूसरे देश को जब हम वस्तु बेचते हैं, वस्तु की बिक्री करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, निर्यात व्यापार।
और पुनर्निर्यात व्यापार क्या कहलाता है? पुनर्निर्यात व्यापार का आशय है जब हम किसी देश से वस्तु क्रय करके वस्तु की खरीद कर किसी दूसरे देश को वस्तु की बिक्री करे, तो किसी दूसरे देश को वस्तु को बेचे, तो क्या कहलाएगा? पुनर्निर्यात। यानी आयात करके निर्यात करना ही पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। उम्मीद है कि आपको आयात व्यापार भी समझ में आया होगा, पुनर्निर्यात भी निर्यात भी समझ में आया होगा और पुनर्निर्यात भी समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है। आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि आयात व्यापार क्या होता है, पुनर्निर्यात व्यापार क्या होता है और निर्यात व्यापार क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जब हम किसी देश से वस्तु का क्रय करते हैं तो वो आयात व्यापार कहलाता है, जब हम किसी देश को वस्तु की बिक्री करते हैं तो वो निर्यात व्यापार कहलाता है, और जब हम किसी देश से वस्तु को क्रय करके किसी दूसरे देश या अन्य देश को बिक्री करते हैं तो क्या कहलाता है? पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। अब हम बात करेंगे विदेशी व्यापार की विशेषताओं के बारे में। विदेशी व्यापार की विशेषताएं। विदेशी व्यापार एक ऐसा चैप्टर जो एक ऐसी टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी स्टूडेंट्स के लिए, 11th वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, 12th वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर जगह आपको ये विदेशी व्यापार बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या है? विदेशी व्यापार की बहुत सारी विशेषताएं अगर आप ढूंढने जाओ तो हर चीज़ की विशेषताएं होती है, तो विदेशी व्यापार की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है विदेशी व्यापार की, ये विश्वव्यापी है। यह विश्वव्यापी है, इसका क्षेत्र जो है विश्वव्यापी क्षेत्र है। विश्वव्यापी क्षेत्र मैं पॉइंट वाइज लिखते जाऊंगा, उसे समझाते जाऊंगा, क्योंकि इसमें लिखवाने के लिए कोई चीज़ है नहीं, इसे सिर्फ समझने की ज़रूरत है जिसे हम समझा सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो विश्वव्यापी क्षेत्र का अर्थ है कि मतलब हर जगह हर कोने में, विश्व के हर कोने में विदेशी व्यापार का असर है, विदेशी व्यापार की छाप है। तो विश्वव्यापी मतलब कि कोई भी ऐसा देश, विश्व में जितने भी देश है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो विदेशी व्यापार से अछूता हो। इसीलिए विश्वव्यापी क्षेत्र का मतलब है कि हर जगह आपको पाया जाएगा विदेशी व्यापार, चाहे कोई भी कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, चीन, रूस, जापान, जर्मनी, कोई भी देश हो, वहाँ पे विदेशी व्यापार की छाप होती है, वहाँ पे विदेशी व्यापार की असर होती है। दूसरा है विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग। विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग। विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग से आशय है कि एक यहाँ पे विदेशी व्यापार की क्षेत्र विश्वव्यापी है, यहाँ पे अनेक देश होते हैं, और जैसा कि अनेक देश होते हैं तो अनेक देशों के मतलब कि सब देशों के अलग अलग मुद्राएं होती है। वहाँ पे कहीं भारत में रुपया चलता है, तो कहीं डॉलर चलता है, तो कहीं यूरो चलता है, तो कहीं टका चलता है। तो हर देश में अलग अलग मुद्राओं का चलन होता है। इस कारण यहाँ पे विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग होता है। जब हम किसी देश के साथ व्यापार करते हैं तो वहाँ की मुद्राओं के साथ व्यापार करना पड़ता है। जब कोई हमसे व्यापार करता है, हमसे माल आयात करता है, तो वहाँ क्या होता है कि हम लोगों के हिसाब से उसको पैसा पे करना होता है, पैसा भुगतान करना पड़ता है। तो जब फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे हमने अमेरिका के साथ अगर व्यापार किया, हम इस अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो हम अमेरिका से अगर माल आयात कर रहे हैं तो अमेरिका के मुताबिक हम लोगों को उन्हें डॉलर में भुगतान करना होगा, और अमेरिका अगर हमसे माल आयात करता है तो अमेरिका हम लोगों को पैसे के रूप में भुगतान करेगा, रुपए के रूप में भुगतान करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बांग्लादेश के साथ व्यवसाय करते हैं तो हमें टका के रूप में टका और रुपए का जो है कि संबंध बनाना पड़ेगा, जोड़ा। तीसरी है अत्यधिक जोखिम। अत्यधिक जोखिम। सबसे पहली बात की विशेषताएं एक ऐसी चीज होती है जिसमें वस्तु का गुण और वस्तु के अवगुण दोनों को शामिल किया जाता है। चाहे वस्तु से रिलेटेड हो, चाहे मनुष्य से रिलेटेड हो, या फिर एनीथिंग किसी भी चीज़ से अगर रिलेटेड हो, तो अगर विशेषताओं की बात होती है तो उसमें गुण और अवगुण दोनों को शामिल किया जा सकता है। बहुत लोगों का प्रश्न उठ रहा होगा कि इसमें विशेषताएं चल रही है तो यहाँ पे सिर्फ लाभ के बारे में, एडवांटेज के बारे में बताया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। विशेषताएं में गुण और अवगुण दोनों को साथ में रखा जाता है। तो इस प्रकार से विश्वव्यापी भी क्षेत्र है, ये एक विश्वव्यापी क्षेत्र है, एक एडवांटेज रूप में है कि बड़ा व्यवसाय है, इसका क्षेत्र बड़ा है,
विभिन्न मुद्राओं का प्रयोग, हमें हर देश की मुद्राओं का प्रयोग करने का अवसर मिलता है। तीसरा है अत्यधिक जोखिम। अत्यधिक जोखिम इसलिए क्योंकि जब क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो जोखिम की मात्रा भी अधिक हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता है वैसे वैसे वहाँ पे क्षेत्र का क्या होता है, प्रचार होता जाता है और जोखिम का भी अत्यंत समस्याएं बढ़ती जाती है। क्योंकि यहाँ पे अधिक सारे देश होने का अधिकांश देश होते हैं, बहुत सारे देश होते हैं, जिससे वहाँ के कानून क्या होते हैं हमें प्रभावित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा है तो हमें रूस के भी कानून को मानना पड़ेगा और भारत के भी कानून को मानना पड़ेगा, जिससे जोखिम अत्यधिक हो जाती है। और अगर हम रूस के पास माल आयात करते हैं या रूस हमसे माल आयात करता है तो उस आयात के बीच में जो अन्य देश बाधा के रूप में उत्पन्न होता है, मतलब अन्य देशों के रूट से वो जो सामग्री जाती है, जो वस्तु जाती है, वहाँ के भी कानून उस वस्तु पर लागू होते हैं। तो इसीलिए बोला जा सकता है कि यहाँ पे अत्यधिक जोखिम होती है। एक इसकी विदेशी व्यापार की ये एक विशेषता है, अत्यधिक जोखिम। चौथा है बहुआयामी। विदेशी व्यापार में बहुआयामी शब्द का प्रयोग एक छोटा सा जिक्र ही है, क्योंकि बहुआयामी शब्द अधिकांशतः आपने सुना होगा व्याकरण शब्द में कि एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो बहुवचन के लिए विदेशी व्यापार के लिए बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे देश हैं, विश्वव्यापी है, मतलब कि हर देश में पाया जाता है। इसका विश्वव्यापी होने के कारण ये हर देश, कोई भी देश इससे अछूता नहीं है, हर देश के ऊपर इसका असर पड़ता है, हर देश इससे संबंधित है। विदेशी व्यापार हर देश की आवश्यकता है, इसीलिए इसे बहुआयामी कहा जाता है। इसकी ये विशेषताएं हैं। पांचवा है प्रतिबंध। प्रतिबंध, विदेशी व्यापार में कई प्रतिबंध होते हैं क्योंकि सरकार वस्तुओं को लेकर प्रतिबंध हमेशा लगाती रहती है। कि जैसे नशीले पदार्थ को लेकर प्रतिबंध लगते हैं, वैसे कई और पदार्थ जो नुकसानदायक होते हैं, जो कानून के नियमों को उल्लंघन करते हैं, वैसे उन पदार्थों पर, उन वस्तुओं पर सरकार क्या करती है, प्रतिबंध लगा देती है कि आप बिक्री नहीं कर सकते, उन देशों में बिक्री नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फर्नीचर की सेलिंग चल रही है, यहाँ पे फर्नीचर बन रहे हैं और अमेरिका से हम लोगों का व्यवसाय होने वाला है और अमेरिका ने कर रखा है कि फर्नीचर नहीं खरीदा जाएगा, फर्नीचर खरीदने वालों के ऊपर हम केस फाइल करेंगे। तो इस तरीके से वहाँ के कानून के मुताबिक हम अमेरिका के व्यापारियों को फर्नीचर नहीं बेच सकते। इसीलिए प्रतिबंध का भी असर पड़ता है, देश के कानूनों का असर पड़ता है, जो विदेशी व्यापार की विशेषताओं में शामिल होता है। उसके आप डिसएडवांटेज के रूप में भी आप इसे जान सकते हैं। अगला है छठवां, छठी विशेषता है इसकी भाषा संबंधी क्रियाएं। भाषा संबंधी क्रियाएं, विदेशी व्यापार क्या है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें अनेकों देश को सम्मिलित किया जाता है। बहुत सारे देश हैं, जितने भी विश्व भर में जितने भी देश हैं सब विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हर देश का, जैसा कि हर देश में क्या होता है, भाषाएं अलग होती है। कहीं हिंदी चलता है तो कहीं इंग्लिश चलता है, कहीं जापानी, जर्मनी का, हर जगह का क्या होता है, भाषा, लैंग्वेज क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे भाषाओं का भी अलग प्रभाव पड़ता है, वहाँ की सभ्यता का एक अलग असर पड़ता है, उनकी संस्कृति, कला जितनी भी है सबको हमको सीखने का मौका मिलता है। तो विदेशी व्यापार की विशेषताएं होती है कि हम जिस देश के साथ व्यापार करते हैं उनकी सभ्यताओं के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनके भाषाओं के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि व्यवसाय को और भी सरल और सुगम बनाया जा सके। तो उम्मीद है कि आपको विशेषताएं समझ में आई होंगी। और अब हम बात करेंगे विदेशी व्यापार की तो आइए समझते हैं आवश्यकताएं। विदेशी व्यापार की क्या आवश्यकताएं हैं? विदेशी व्यापार की आवश्यकताएं बहुत है। आधुनिक युग में विदेशी व्यापार की आवश्यकताएं बहुत सारी है। आप देखोगे तो आपके जैसे उपभोक्ता की वस्तुओं का डिमांड बढ़ता जाता है, वैसे विदेशी व्यापार की आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि कोई देश होता है जिसकी क्वालिटीज़ होती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि
सऊदी अरब के पास तेल यानी कि पेट्रोल खनिज पदार्थ ज़्यादा होते हैं, खनिज पदार्थ ज़्यादा है, तो ये उनकी क्वालिटीज़ है। ये उनके सऊदी अरब में खनिज पदार्थ यानी कि जैसे ऑयल्स हैं, डीजल्स हैं, पेट्रोल से क्या होते हैं, जितने कैरोसिन होते हैं, जितने सब सऊदी अरब से ही आते हैं। और भारत में क्या होता है कि आपको ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेगी। कम क्या देखने को मिलेगी, नहीं ही मिलेगी आपको। खनिज पदार्थ बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे तेल निकलता है, तो यहाँ पे पानी होती है। तो एक दूसरे के व्यापार अपनी अपनी एक क्वालिटीज़ होती है। तो व्यक्तियों की क्वालिटीज़ को, उपभोक्ता की क्वालिटीज़ को पूरी करने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है और उन्हें हमारी आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि विदेशी व्यापार का उपभोक्ताओं के ऊपर एक बहुत असर पड़ता है, जिसकी आवश्यकता होती है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को अपने से ही अर्जित कर सकता है, अपने से उत्पादित कर सकता है, अपने से निर्मित कर सकता है। उसे दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ती है, जिसे हम विदेशी व्यापार के रूप में संबोधित करते हैं, विदेशी व्यापार के रूप में जानते हैं। तो ये उसकी आवश्यकताएं हुई है। आप और अच्छी तरीके से अगर आप डिफ़ाइन कर सकते हो तो आप लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कुछ है नहीं। आवश्यकताएं आप कई भी तरीके से बना सकते हैं, इसमें बहुत सारी हैं, लंबी हैं आप तो, लेकिन मैंने जितना सटीक था मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार के लाभ के बारे में। विदेशी व्यापार के लाभ, तो सबसे पहला आप लाभ लिख सकते हैं कि इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। आप लिखते रहेंगे तो आपको और आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहला लाभ, विदेशी व्यापार के लाभ में सबसे पहले लाभ आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। क्योंकि विदेशी व्यापार एक ऐसा व्यापार है, जब हम वस्तु को आयात और निर्यात करते तो सरकार आयात और निर्यात कर के रूप में हमसे एक भारी भरकम कर पैसा वसूल करता है, मुद्रा वसूल करता है, जिसे हम आयात कर और निर्यात कर के रूप में जानते हैं। तो ये जो कर वो वसूल करता है वो एक बड़ी मात्रा में होती है, जिससे सरकार को क्या होती है, देश के सरकार को क्या होती है, करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, अरबों रुपए की आमदनी होती है, जो हमारी राष्ट्रीय इनकम को, राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को क्या करती है, ग्रोथ का एक इंक्रीज करने का माध्यम होता है, ग्रोथ करने का माध्यम होता है। तो दूसरा होता है अकाल एवं संकटपूर्ण स्थिति में सहायता। अकाल एवं संकट की स्थिति में सहायता। विदेशी व्यापार अकाल एवं संकट की स्थिति में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि कहीं किसी देश में बाढ़ आ जाता है, किसी देश में सूखा पड़ जाता है, तो कई ऐसे अकाल की स्थितियाँ आ जाती है, कहीं संकट की स्थितियाँ आ जाती है। तो हम तो विदेशी व्यापार हम लोग के लिए इतना सुविधाजनक हो गया है कि हम दूसरे देश से वस्तुएं माल मंगवा कर, वस्तुएं खरीद कर अपने देश के लोगों को उस संकट की स्थिति से उबारने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इसकी एडवांटेज है कि संकट की स्थिति में हमें दूसरे देशों से सहायता मिल जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि अकाल एवं संकट में विदेशी व्यापार एक सहायक भूमिका निभाता है। तीसरा, उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को लाभ, विदेशी व्यापार आ जाने के कारण उपभोक्ताओं को बहुत सारा लाभ हुआ है, क्योंकि उन्हें उनकी मनचाही वस्तु सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत शीघ्रता से मिल जाती है, बहुत परिपक्वता के साथ उन्हें मिल जाती है। जैसे वस्तु की बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे मोबाइल फ़ोन खरीदनी है तो मोबाइल फ़ोन वो खरीद लेता है, कोई चाहता है उसे बाइक खरीदनी है तो बाइक खरीद लेता है, कोई चाहता है उसे पेन खरीदनी है तो पेन खरीद लेता है। तो विदेशी व्यापार की यही एक फ़ायदे हैं कि उपभोक्ता जो कस्टमर होते हैं उनको उनकी आवश्यकता की वस्तुएं बहुत शीघ्रता से मिल जाती है, जो विदेशी व्यापार की भूमिका को समझाता है, उनकी महत्व को दर्शाता है कि विदेशी व्यापार की आखिर क्या महत्व है, उसके क्या लाभ हैं। तो विदेशी व्यापार की एक ये बहुत बड़ी लाभ है कि उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जा रही है।
चौथा है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। विदेशी व्यापार का क्षेत्र व्यापक होता है। मैंने उसके जैसा कि मैंने पहले बताया कि विदेशी व्यापार का क्षेत्र व्यापक होता है, मैंने विशेषताओं में उसके पहले ही बता दिया है कि विदेशी व्यापार का क्षेत्र व्यापक होता है और इसमें बहुत सारे देशों को सम्मिलित किया जाता है। विश्व भर में जितने देश है सब क्या होता है, विदेशी व्यापार से जुड़े होते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, विदेशी व्यापार में विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति होती है। हर देश की मुद्राएं अलग होती है। मैंने बताया कि डॉलर होते हैं, टका होते हैं, यूरो होते हैं और बहुत सारी होते हैं, जैसे अपने देश के रुपए होते हैं। उसी प्रकार हमें अन्य देशों से क्या होता है, उनकी देशों की मुद्राएं प्राप्त करने का एक अवसर मिलता है। तो ये एडवांटेज है, जब हम दूसरे देश की मुद्राएं प्राप्त करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, एडवांटेज होता है, क्योंकि उसका मूल्य होता है, बहुत सारा मूल्य होता है। पांचवा है सांस्कृतिक विकास। विदेशी व्यापार की एक सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन अगर आप बोल सकते हो लाभ होता है तो सांस्कृतिक विकास, क्योंकि विदेशी व्यापार के एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें दूसरे देशों की सभ्यता को समझने, जानने और परखने व सीखने का मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है। हम किसी देश की सभ्यताओं के साथ जुड़ सकते हैं, आसानी से जुड़ सकते हैं। विदेशी व्यापार के माध्यम से उनकी क्रियाओं को हम समझ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, वो किस अंदाज के व्यक्ति हैं, उनकी सभ्यताएं क्या, उनके गुण क्या हैं। हम आसानी से सांस्कृतिक विकास इसे बोलते हैं, हम आसानी से विदेशी व्यापार के माध्यम से उनकी सभ्यताओं का अनुसरण कर सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। आगे लिखेंगे, इसको मिटा के आगे लिखेंगे, आगे समझाएंगे। छठा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आशय है कि विदेशी व्यापार में बहुत सारे देश होते हैं, तो इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक देश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। हमें जो वस्तुओं की कमी होती है, हम दूसरे देशों से वस्तु मंगवा लेते हैं, वहाँ माल मंगवा लेते हैं। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमें सहयोग प्रदान करता है। अगला है अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात। उत्पाद का निर्यात। विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि हम अपने देश में जितना उत्पादन करते हैं, अगर वो अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं तो वो हम दूसरे देशों को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, जिससे हमें एक अच्छी खासी इनकम होती है, अच्छी खासी आय मिलती है। हमें विदेशी मुद्राओं के रूप में आय मिलती है, हमें बहुत सारे इससे लाभ मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के देश में, भारत में चाय पत्ती यानी चाय का व्यवसाय बहुत बड़ा है। तो चाय है, रुई है, चमड़ा है और भी ऐसे पदार्थ हैं जो भारत में सबसे अधिक है। तो जिससे क्या होता है कि हम वो जो अतिरिक्त उत्पादन होता है हम विदेशों को बेच देते हैं, विदेशों को बिक्री कर देते हैं, उनकी सहायता करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सहायता करते हैं, विदेशी व्यापार उनसे करते हैं, जिससे क्या होता है हमें धन की प्राप्ति होती है, हमें आय की प्राप्ति होती है। और उसके कई सारे लाभ होते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आय में ग्रोथ होता है, हमें सभ्यताओं का एक अनुसरण करने का मौका मिलता है, बहुत सारी आय होती है, बहुत सारे इसके एडवांटेज होते हैं जो मैंने अभी पहले इसके बताया था। अधिक लाभ। विदेशी व्यापार एक ऐसा व्यापार है जहाँ पे अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। हर व्यक्ति, हर व्यापारी यही कोशिश करता है कि वो अपनी वस्तुएं वहाँ बेचे जहाँ पे उसे अधिकतम लाभ हो, वो वही बेचने का प्रयास करता है जहाँ उससे अधिकतम लाभ होता है। तो विदेशी व्यापार का प्लेटफॉर्म वो सबसे उचित प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये विदेशी व्यापार एक ऐसा व्यापार है जहाँ पे अधिकतम लाभ को साथ में लेकर जाया जा सकता है।
तो उम्मीद है कि आपको विदेशी व्यापार के लाभ समझ में आए होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप वीडियो को बैक कीजिए, उसे एक बार फिर से रिपीट कीजिए और आप वीडियो को देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं विदेशी व्यापार की कठिनाई व समस्याएं या फिर हानियों के बारे में। जैसे हर एक चीज़ की अपनी लाभ होती है, अपनी विशेषता होती है, वैसे ही हर एक चीज़ का, हर एक तत्व का, हर एक पदार्थ का, हर एक प्राणी का क्या होता है, अपनी विशेषताएं होती है, उनके लाभ होते हैं। तो उसी प्रकार उनकी हानि भी होती है, उनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। उसी प्रकार विदेशी व्यापार के कुछ लाभ हैं, कुछ विशेषताएं उनकी है, तो उसी प्रकार उसके विपरीत ठीक क्या होता है, उनकी एक हानियाँ भी होती है, उनकी समस्याएं भी होती है, उनके कुछ अवगुण भी हमारे साथ उपस्थित होते हैं, उस व्यवसाय के साथ उपस्थित होते हैं, विद्यमान रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या है, स्थान की दूरी होती है। विदेशी व्यापार में सबसे बड़ी अगर कुछ डिसएडवांटेज है तो स्थान की दूरी है। स्थान की दूरी का मतलब है कि एक देश से दूसरे स्थान की, एक देश से दूसरे देश की दूरी बढ़ जाने के कारण विदेशी व्यापार में, विदेशी व्यापार के लिए हर व्यापारी सामर्थ्य नहीं हो पाता है। स्थान की दूरी काफ़ी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाने के कारण हर व्यक्ति विदेशी व्यापार के प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाता है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है विदेशी व्यापार के लिए। दूसरा है कानून व नियमों में, कानून व नियमों में भिन्नता। ये इसका एक बहुत और भी बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम विदेशी व्यापार का आशय है कि हम दो देशों के मध्य व्यवसाय करते हैं, यानी अपनी देश की सीमा के बाहर जो व्यवसाय करते हैं उसे क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर दो देशों की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के दो कानून भी होंगे, एक देश का अपना कानून होगा तो दूसरे देश का अपना कानून होगा, जिसके कारण क्या होता है, आपसी मतभेद का सवाल होता है। आपसी मतभेद, मनमुटाव और भी सारे कई बाधाएं क्या होते हैं, विदेशी व्यापार पे अपने असर छोड़ती है। तो कानून व नियमों में भिन्नता, जैसे फॉर एग्जांपल भारत इंग्लैंड के साथ अगर व्यवसाय कर रहा है तो हमें इंग्लैंड की कानून के हिसाब से व्यवसाय करना होगा, और इंग्लैंड को क्या करना होगा, भारत और इंग्लैंड के कानून से व्यवसाय करना होगा। मतलब हम दोनों को अपने अपने देश के कानून के साथ साथ उनके देश की कानून को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि भिन्नता तो होती है, चूँकि भिन्नता तो है, लेकिन फिर भी उनके देश को कानून का भी हम उल्लंघन नहीं कर सकते। ये इसी कारण क्या कहते हैं कि विदेशी व्यापार की एक डिसएडवांटेज है कि वहाँ के कानून व नियमों के कारण विदेशी व्यापार में हमेशा कठिनाई व समस्याओं का स्थिति उत्पन्न होती रहती है। तीसरा है भाषा भेद। भाषा भेद विदेशी व्यापार में एक और जटिल समस्या है कि भाषा की भिन्नता होती है। हर देश की लैंग्वेज अलग होते हैं, हर देश की भाषाएं अलग होती है, विपरीत होती है, हमसे विपरीत होती है। कहीं हिंदी चलती है तो कहीं अंग्रेजी चलती है तो कहीं तुर्की चलती है। तो हर जगह की भाषाएं अलग होने के कारण विदेशी व्यापार में हम और भी अपने आप को अस्थिर महसूस करते हैं। तो विदेशी व्यापार में भाषाओं की भिन्नता हर जगह अलग अलग पाई जाने के कारण हम अपने आप को और भी कमज़ोर पाते हैं। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है, हानि है, समस्याएं हैं। और चौथा है भुगतान में कठिनाई। भुगतान में कठिनाई विदेशी व्यापार एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे बहुत सारे देश होते हैं, मतलब कि विश्व के जितने भी देश होते हैं विदेशी व्यापार में सम्मिलित होते हैं। तो भुगतान करने में हमें क्या होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि हर देश के अपने अपने मुद्राएं होती है, हर देश का अलग अलग मुद्रा होती है, जिसके कारण हमें भुगतान करने में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माल जांच संभव नहीं।
विदेशी व्यापार की एक और कठिनाई ये है कि जो वस्तु हम खरीदते हैं उसकी जांच हम नहीं कर सकते। उसका जो हम एक एग्जाम्पल लेकर, विदेशी व्यापार की एक और कठिनाई है, बहुत बड़ी कठिनाई ये भी हो सकती है कि हम जो वस्तु विदेशों से निर्यात करते हैं या फिर जो आयात करते हैं प्रत्येक देशों के लिए, उसका जांच कर पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि स्थान की दूरी बहुत महत्व रखती है। जी हाँ, यहाँ पे डिसएडवांटेज है। स्थान की दूरी के कारण हम वस्तु की टेस्टिंग नहीं कर पाते कि वस्तु की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, और क्वांटिटी नहीं क्वालिटी क्या है उसकी। तो इस स्थिति से माल का जांच संभव नहीं हो पाता। कई बार हमें ख़राब वस्तुएं मिल जाती है और हम उसे वापस नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम वापस करेंगे तो एक बार फिर से हमें भाड़ा लगाना होगा, उसके पीछे व्यय करने पड़ेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा व्यय हो जाएगा, हमारे लिए काफ़ी हानि हो जाएगा। इसीलिए माल जांच संभव नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम भी वेस्ट होता है इसमें, और दूरी हो जाने के कारण इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये एक गंभीर समस्या है कि हम विदेशी व्यापार करते समय माल की वस्तु की परख नहीं कर पाते हैं। अगली हानि लिखने के लिए मैं थोड़ा सा इसे मिटाना चाहूँगा। छठा है अधिक जोखिम। अधिक जोखिम, विदेशी व्यापार में क्या है कि जोखिम अधिक होती है। मैंने बताया कि हर देश का कानून अलग होता है, तो हर देश के कानून के मुताबिक क्या होता है कि जोखिम बढ़ती जाती है। और साथ ही साथ अगर हम माल को, वस्तु को समुद्री मार्ग से अगर मंगवाते हैं तो समुद्री डाकुओं, समुद्री लूटपाट करने वाले व्यक्तियों से हमें क्या होता है, जोखिम का हमेशा भय रहता है। माल खो जाने, चोरी हो जाने का भय लगा रहता है। तो इसीलिए विदेशी व्यापार में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिक जोखिम होती है इसमें, अधिक से अधिक जोखिम होती है। सातवां है संदेश वाहन की असुविधा। संदेश वाहन की असुविधा, विदेशी व्यापार में संदेश वाहन की असुविधा होती है, क्योंकि स्थान की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे संदेश पहुंचाने में, एक न्यूज़ मैसेज पहुंचाने में क्या होता है कि हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी हानि झेलनी पड़ती है, काफ़ी नुकसान झेलनी पड़ती है, जिससे हम समस्याओं में घिर जाते हैं। तो यही कारण होता है कि ये संदेश वाहन की जो असुविधाएँ हैं, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, हानि के रूप में मानते हैं विदेशी व्यापार के लिए। आठवां है आयात निर्यात शुल्क। आयात निर्यात शुल्क, जिस तरीके से आयात निर्यात शुल्क हमने अभी देखा कि लाभ के रूप में आयात निर्यात शुल्क हम लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन था कि राष्ट्रीय इनकम ग्रोथ कर रही है आयात निर्यात शुल्क के जरिए। लेकिन यहाँ पे आयात निर्यात शुल्क क्या होता है, हानि के रूप में भी है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट हम लोगों से कौन ले लेता है, सरकार ले लेता है, गवर्नमेंट ले लेती है। किसकी गवर्नमेंट लेती है, जिस देश से हम व्यापार करते हैं, जिसके साथ व्यापार करते हैं, उस देश की गवर्नमेंट। अगर हम आयात करते हैं तो आयात शुल्क जाता है, निर्यात करते हैं तो निर्यात शुल्क जाता है। इस कारण एक बड़ी रकम जाती है जो हानि का विषय बनता है। उम्मीद है कि आपको विदेशी व्यापार के हानि भी समझ में आई होगी। मैंने विदेशी व्यापार के अर्थ बताएं, विदेशी व्यापार की विशेषताएं बताएं और विदेशी व्यापार के लाभ बताएं, और अब मैंने क्या बताया, विदेशी व्यापार की हानि भी बता दिया है। उम्मीद है कि आप सबों को विदेशी व्यापार की हानि भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं पे हम रोकते हैं, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी जितना आज मैंने जितने टॉपिक्स क्लियर किए आपको क्लियर भी हुआ होगा, आसानी से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो वीडियो रिपीट कीजिए, वीडियो में बैक जाइए, आप सभी वीडियो को पूरी एक बार फिर से देखिए, ज़रूर क्लियर होगा, विश्वास कीजिए। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसे समझने का भरपूर प्रयास कीजिए। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है जो कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के चैप्टर से है, जो डोमेस्टिक ट्रेड से चैप्टर से, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से वो पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।